हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास और इसमें हमारा टॉपिक है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश यहाँ पर हम करने वाले हैं। इसका आधा प्रैक्टिस सेट हमने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 तक ये कंप्लीट हो गया था। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पर दिया है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। तो किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है R.K. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है R.C. दत्त। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है R.S. शर्मा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है B.A. स्मिथ। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, B.A. स्मिथ। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने कहा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है। तो किन अभिलेखों में उसके सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। यहाँ पर दिया है ए में दे रखा है एरन के, बी में दिया है गया के, सी में दिया है नालंदा के और डी में यहाँ पर दिया है प्रयाग के। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्रयाग के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का जो वर्णन है वो प्रयाग के अभिलेखों में उपलब्ध है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कुछ उपाधियाँ दी हुई हैं जो समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई है और इनमें से एक अलग दी है जो उससे संबंधित नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर देख लेते हैं लक्षबी दोहित्रा। तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित थी। सर्वराजो अच्छेत्ता, तो ये भी समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई है। और अश्वमेघ पराक्रम है, तो ये भी समुद्रगुप्त की ही उपाधि है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है विक्रमादित्य, तो ये जो उपाधि है ये चंद्रगुप्त की है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर निगेटिव को मैच करते हुए देखना था, तो बाकी ऑप्शन आप कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सही माना जाएगा, विक्रमादित्य। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। तो ये किसके अभियान के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में दिया है समुद्रगुप्त, सी में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में दिया है कुमारगुप्त। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति सैन्य अभ्यास समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। नंबर 20 देख लेते हैं किस गुप्त सम्राट को लक्षबी दोहित्र बताया गया। तो किस सम्राट को बताया गया था। श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है या समुद्रगुप्त है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सम्राट को लक्षबी दोहित्र बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की। तो कौन सा गुप्त शासक था जिसने हूणों को पराजित कर दिया। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी में दिया है कुमारगुप्त प्रथम, सी में दिया है स्कंदगुप्त और डी में दिया है भानुगुप्त। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हूणों पर विजय स्कंदगुप्त ने प्राप्त की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हूणों के उन्मूलन का उल्लेख मिलता है। तो किस अभिलेख में हूणों के उन्मूलन का उल्लेख मिला है। ए में दिया है प्रयाग प्रशस्ति, बी में दिया है भीतर अभिलेख, सी में दिया है जूनागढ़ अभिलेख और डी में दिया है मंदसौर अभिलेख। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख में हूणों के उन्मूलन का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया कौन था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में दिया है स्कंदगुप्त, यहाँ पर दिया है रामगुप्त। यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्कंदगुप्त।
हूणों पर स्कंदगुप्त ने विजय प्राप्त की। ये क्वेश्चन कई तरह से घुमाकर भी पूछ लेते हैं, कभी सम्राट के बारे में पूछ लेते हैं, कभी सीधा ही पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो किसने सोने के जो सिक्के बनवाए उनमें हीन धातु का जो मिश्रण रखा वो सर्वाधिक रखा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में दिया है कांच, सी में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में यहाँ पर दिया है स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सोने के सिक्कों का जो निर्माण करवाया उसमें हीन धातु का मिश्रण प्रतिशत सर्वाधिक था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था। कौन कांची का राजा था? हस्तिवर्मन, मंटराज, नीलराज या विष्णुगुप्त। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। तो किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में दिया है रुद्रदामन, सी में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, नंबर डी में यहाँ पर दिया है स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति स्कंदगुप्त ने बनाया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, स्कंदगुप्त। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम क्या था। तो श्रेणी संगठन का नाम हमें यहाँ पर बताना है। ए में दिया है तंतुवाय, बी में दिया है दंतकार, सी में दिया है कुलिक और डी में दिया है तैलिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तंतुबाय। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम तंतुबाय था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। नंबर 30 यहाँ पर देख लेते हैं। 30 में दिया है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियाँ बैंक का काम भी करती थी। तो किसके अभिलेख से जानकारी मिलती है? हुविस्क के काल का मथुरा अभिलेख, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, बुधगुप्त का एरन अभिलेख या मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख जो है उससे ये पता चलता है कि जो प्राचीन श्रेणियाँ होती थी वो बैंक का काम भी करती थी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। इसी के साथ आज की हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो जाती है और ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त वंश, जिसमें हम कर रहे थे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय पर क्वेश्चन, ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो करेंगे वो है हमारा हर्षवर्धन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या UPSSC PET एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो उसके लिए ये हिस्ट्री की क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।